वर्तमान समय इंफॉर्मेशन का समय है। हमारे पास में जानकारियां बहुत उपलब्ध है। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि हमें तो अपने बारे में सोचने का समय मिलता ही नहीं है और हम दुनियादारी में पड़े रहते हैं। फलतः इसका असर यह पड़ता है कि हम आसपास से कटने लगते हैं, अपने लोग से कटने लगते हैं और इसका एहसास भी हमें नहीं होता। और जब तक एहसास होता है तब तक घड़ी का कांटा काफी आगे निकल चुका होता है। इंसान अपने आप को कमरे में बंद करने लगता है, अपनी ही दुनिया में बैठ जाता है और तब आसपास वाले को समझ में आता है कि इसे कुछ तो हुआ है। तब वो कभी बाबाओं के चक्कर में भागता है, कभी बोलता है इसे भूत प्रेत पकड़ लिया है, कभी मंदिरों के चक्कर काटते हैं, कभी ताबीज पहनते हैं। और जब केस बिगड़ता है तब उन्हें समझ में आता है कि इन्हें कुछ अब दौरा पड़ रहा है। चलिए इन्हीं बातों पे आज हम बात करेंगे, जिसे मनोरोग कहा जाता है। सरायपुर शहर के छत्तीसगढ़ के जाने माने साइकियाट्रिस्ट आज लाइफ कैंपस के मंच पे मौजूद है, डॉक्टर शशिकांत राजपूत जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि इस समय इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का समय है, हाथ में खिलौना मौजूद है, मोबाइल पे हम दिन भर चैट पे लगे रहते हैं और जो चाहते हैं वो जानकारी तो मिलती है, उसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हमारे पास में उपलब्ध है। इसका असर ये मिल रहा है कि लगातार बच्चा या जो भी व्यक्ति है वो लगातार मोबाइल और इंफॉर्मेशन के चक्कर में अपना समय व्यतीत करता है और जानकारियां जब उस पर इकट्ठा हो जाती है तो वो अपने लोगों से दूर होने लगता है और घर परिवार से अलग दिन भर मोबाइल पे, कंप्यूटर पे या टीवी पे रहता है। ऐसे में सुस्त पड़ने लगता है। ऐसी ही किसको बीमारी ही मान लिया जाए, ऐसे बहुत सारे देखा जाते हैं। बिल्कुल सर, जिसको हम अभी आप जो कह रहे हैं उसको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कह सकते हैं। जो मोबाइल का अत्यधिक उपयोग करना या दिन भर मोबाइल में लगे रहना, ऐसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। अभी जो हमने प्रॉब्लम देख रहे हैं कि कोविड के समय में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो हमको मोबाइल ही देना पड़ा था उनको, क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, चाहे वो क्लास 7 के हों चाहे क्लास, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल था। इनफैक्ट बड़ों के मतलब जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन थे उनके हाथ में, मैं उनको भी बच्चे ही कहूँगा क्योंकि कॉलेज जो जा रहे हैं एडोलेसेंट ही है, अभी वो एडल्टहुड में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबके हाथ में मोबाइल था। अब ये जब हमने पढ़ाई के लिए दिया मोबाइल, अब वो मोबाइल का तो ठीक है एक सीमित प्रयोग होना चाहिए था, सीमित उपयोग होना चाहिए था। अब वो उपयोग होते होते उनको पता ही नहीं चला कि कहाँ ब्रेक लगानी है। एग्जैक्टली ना उनको पता चला ना उनके पेरेंट्स को पता चला कि हम ब्रेक कहाँ लगाएं। और यही ब्रेक ना लगाने का जो प्रतिफल है कहेंगे या रिजल्ट जो बोलेंगे कि वो एडिक्शन में चले गए। अब वही बच्चे जिनको सिर्फ एक पढ़ाई के लिए सीमित रहना था या पढ़ाई तक सीमित रहना, अब वो पढ़ाई करने के बाद उसमें और चीजें सर्चेस कर रहे हैं, खोज रहे हैं, बहुत सारी चीजों को खोज रहे हैं। अब गूगल तो देखिए, गूगल जो है एक वास्ट ओशन की तरह है, एक समुद्र की तरह है, उसमें आप दुनिया भर की तमाम इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ या बच्चों को ये अपील करना चाहता हूँ, आप जो भी चीज सर्च कर रहे हैं वो आपके पर्टेनिंग टू योर जो आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या है आपको अगर वो मिल गया उसके बाद उसको क्लोज कर दीजिए। जैसे भाई अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप मंजिल पे पहुंच गए हैं तो आप गाड़ी और तो नहीं चलाते हैं, आप रुक के अपना काम करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो जैसे आप बाकी चीजों में करते हैं कि बाथरूम में आप बहुत देर तक घुसे नहीं रहते, बहुत देर तक आप खाना नहीं खाते, तो बहुत देर तक मोबाइल क्यों चला रहे हैं, इसका भी एक सीमित दायरा। अच्छा, जैसे कि ये तो कहते हैं सबको प्रभाव तो नहीं पड़ता, मेरे को तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे बच्चे यही कहते हैं हम तो पढ़ रहे हैं। मगर ऐसे केसेस क्या अपने को मिल रहे हैं या आफ्टर कोविड मोबाइल एडिक्शन वाले केसेस और उससे जो डिप्रेशन वाली चीजें आ रही हैं वो देखने को मिली है क्या? बहुत सारी सर, बहुत सारे केसेस। और खासकर मैं इसमें अब मोबाइल की बात चल रही है तो मैं इंटरनेट गेमिंग के बारे में बात करूंगा। हाँ, मेरा इशारा खैर उस तरफ ही था। ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहूंगा कि ऐसे बच्चे जो थे वो अपने, क्योंकि मोबाइल तो उनको दिन में मिलता नहीं था, कई बार पेरेंट्स ले लेते थे जी, पेरेंट्स ऑफिस चले गए या काम पे चले गए तो मोबाइल मिला नहीं। अब वो मोबाइल मिला उनको कब, जब रात में पेरेंट्स सो गए, पेरेंट्स तो थक के सो गए, बच्चे ने रात भर चालाकी से मोबाइल को चार्ज किया, अब वो रात भर ऑनलाइन गेम खेला है।
तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपने लाखों रुपए अपने खर्चे कर डाले। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आई का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जिनको स्लीप डेप्रिवेशन हुआ, खासकर नींद में प्रॉब्लम आई। उस नींद की वजह से फिर उनके केमिकल इम्बैलेंस में ब्रेन में, और वो असामान्य व्यवहार या तोड़ फोड़ करना या बहुत वायलेंट रूप में आए थे। तो ऐसे हमने कई मरीजों को देखा है जो ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल का अधिक उपयोग के करने के कारण आए थे। अच्छा चलिए, एक और होता है जब बात आती है मनोरोग की जी, और साइकेट्री की बात आती है, साइकेट्रिस्ट को दिखाना है। ये जो बीमारी गांव में होती है, तो पहले का जो मुझे याद है कि गांव के जो लोग थे वो जल्दी साइकेट्रिक के डॉक्टर के पास में जाने को कतराते थे। मतलब कहा जाता है कि हंसी मजाक में अगर कहते तो दो चिकित्सक ऐसे होते थे जिन पे कहते थे कि दिन के उजाले पे नहीं जाना है, चोरी चोरी जाना। तो अभी कुछ फर्क आप महसूस कर रहे हो आने वाले समय में कि अब लोग बड़े धड़क आते हैं कि नहीं मेरे को कुछ मानसिक परेशानियां हैं तो मैं साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट से संपर्क कर लूं, या अभी भी लोग बताने में कतराते हैं कि मैं वहां गया था? मैं इस पे बहुत बढ़िया सवाल था सर। मैं इसमें वो कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जागरूकता फैल गई है। पहले का समय था जब धीरंद थे लोग, बहुत सुस्त टाइप का चलता था, उसमें जॉइंट फैमिली बहुत होती थी, तो लोग रहते थे तो चलता रहता था। अभी गांव में भी हम देख रहे हैं कि एकाकी परिवार का चलन बढ़ गया है। गांव में भी बाटा हिस्सा हो जाता है, तो गांव में भी अब तो उसमें अगर, और गांव में भी जैसे पहले 4-4, 5-5 बच्चे रहते थे तो एक बीमार पड़ा तो बाकी बच्चे देख लेते थे। लेकिन अब गांव में भी पॉपुलेशन कंट्रोल आ गया है, तो उसके चलते 1 या 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, उसमें से अगर किसी एक का भी असामान्य व्यवहार हो रहा है या उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो लोग तुरंत लेके आ जा रहे हैं। अब वो पहले जैसा नहीं, हाँ थोड़ा सा घूमेंगे, 1 महीना झाड़ फूक करेंगे या कहीं इंजेक्शन वाले बाबा के पास ले जाएंगे तो, लेकिन अल्टीमेटली वो किसी न किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लेते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हम ग्रामीण और शहरी में अगर मनोरोग में देखते हैं तो मुझे ग्रामीण के जो मरीज हैं, ठीक है उनके पास पैसे का अभाव रहता है, शायद इसीलिए वो दवा को थोड़ा सा कम ज्यादा या बंद करते हैं। अदरवाइज वो डॉक्टर का कहना 100% मानते हैं, वो कभी अपने से कम ज्यादा नहीं करेंगे। जब तक हम कहेंगे तब तक वो खिलाते रहेंगे और ट्रीटमेंट का आउटकम बहुत बढ़िया आता है। यही चीज अगर मैं शहरी क्षेत्र में देखूं तो पेशेंट को जैसे इंप्रूवमेंट आता है शहरी क्षेत्र में, या थोड़े से जो पढ़े लिखे रहते हैं वो दवाई को बंद कर देते हैं या कम कर देंगे, अपने से ही कम कर देंगे, उसमें फिर बीमारी जो है बढ़ती घटती है। तो एक ये मैं बड़ा फर्क देखता हूँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इलाज में कि ग्रामीण वाले ज्यादा उत्सुक रहते हैं और ज्यादा लग के इलाज कराते हैं एज कम्पेयर टू। चलिए, अभी आपने बात की कि जैसे गाँव वाले हैं बड़ा अच्छा दवाइयों को जो आप बताते हैं उसको पूरा फॉलो करते लेते हैं। जहां तक शहर की बात है, जैसे आपने कहा कि बीच में ड्रॉप करते हैं, अगर बीच में दवाई को ड्रॉप किया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे मरीज क्या होता है, जैसे सामान्यतः जैसे सर्दी खांसी बुखार की भी जो मरीज है या ब्लड प्रेशर भी है, तो कई बार वो दवाई लेते रहे, कुछ समय बंद हो गए, ठीक हो गया, बंद कर दे। अगर एक इस मनोरोग वाले की बात करूं, साइकेट्री की जितना बात करूं, और यदि उन्होंने दवाई को लिया और उनको ऐसा असर पड़ता है कि नहीं ठीक हो रहा हूं और रोक देते हैं, फिर उससे क्या दुष्प्रभाव आ जाता है? नहीं, इसमें क्या है, जैसे बीमारी चाहे कोई भी हो हमारे में, जैसे मानसिक बीमारी, सामान्य मानसिक बीमारी है या गंभीर मानसिक बीमारी में, तो एक बार जैसे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, अब इम्प्रूवमेंट आ गया, अब आप उस दवाई को कम ज्यादा या बंद करते हैं तो वो सिम्टम्स के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जैसे आप इसको टीबी के रूप में देखिए, टीबी को जैसे हम बोलते हैं भाई कि 6 महीने का आपका इलाज है, वो चाहे छाती का टीबी हो, पेट का टीबी हो, हड्डी का टीबी हो, तो 6 महीने का कोर्स है। अब आप 6 महीना, आप 4 महीना दवाई खिलाए, आप बंद कर देंगे तो वो बंद करने के बाद टीबी फिर से फ्लेयर अप होगा, फिर वो रेजिस्टेंट टीबी में चला जाता है। हाँ, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये होता है कि अगर आप दवाई बंद कर देते हैं तो सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। सिम्टम्स बढ़ेगा तो आपका फिर आगे इलाज का जो खर्चा है वो आगे तक चलेगा, आगे बढ़ जाएगा। दूसरा है क्या, आपका मरीज का आत्मविश्वास स्वयं कम होता है कि उनको ये लगने लगता है, देखो अब मैं जब तक दवाई खा रहा था तब तक मैं ठीक था, अब देखो मैंने अपने से दवाई कम की, बंद की, तो मेरे सिम्टम्स आ गए, तो क्या मुझे आजीवन खाना पड़ेगा? नहीं, ये आपका तर्क गलत है।
यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको दवाई नियमित लेना है। जब तक डॉक्टर अपने से कम या बंद ना करे तब तक आप उसको चलने दीजिए। ठीक है। दवाई को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो जब आप अपना काम करते रहेंगे और दवाई को अपना काम करने देंगे तो बंद होने का चांसेस बहुत रहता है। आप अगर प्री मेच्योरली ट्रीटमेंट बंद करते हैं तो आप पीछे जो 2 महीना दवाई खाए हैं, 3 महीना दवाई खाए, वो वेस्ट हो गया। अगर आपने 1 महीना भी आपने नहीं खाया तो पीछे का जो 2-3 महीना था वो वेस्ट हो गया।